हेलो स्टूडेंट, भारतीय में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिकल नोवेल ग्रेट एक्सपेक्टेशन। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस के जो नोवेलिस्ट राइटर हैं वो है चार्ल्स डिकेंस, जो कि क्लासिकल नोवेलिस्ट के रूप में जाने ही जाते हैं। और ज्यादातर इनकी जो बुक्स होती हैं वो बायोग्राफिकल ऑटोबायोग्राफिकल होती है। आपने डेविड कॉपरफील्ड भी पढ़ा होगा जो इनकी ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल थी। इसी प्रकार ग्रेट एक्सपेक्टेशंस भी जो है कुछ इस प्रकार ही है। तो इसमें अपने शायद फ्रेंड की स्टोरी को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। और यदि बात मैं ग्रेट एक्सपेक्टेशन की करूं तो आप इसका फिल्म भी देख सकते हो। फितूर नामक फिल्म इस पे बनी थी और बहुत अच्छा चला भी था। मैं बता दूं कि ग्रेट एक्सपेक्टेशंस की जो स्टोरी है उसका जो कैरेक्टर ये फर्स्ट पर्सन नरेटर है। पीप खुद ही इसको स्टोरी को नरेट किया है। पीप जो है मेजर कैरेक्टर है स्टूडेंट्स। पीप और स्टेला की लव स्टोरी है। इसमें एक और है वन साइडेड, जिसमें बीडी की भी लव स्टोरी दिखाई गई है। यहाँ पे स्टोरी शुरू होती है पीप नामक एक अनाथ लड़का से, जिसके माता पिता चूंकि नहीं है तो वो अपने दीदी और जीजा जी के साथ रहते हैं। उसकी दीदी का नाम जो गैरी है और जीजा का नाम मिस्टर जो गैरी जो है। अब कहानी इस प्रकार शुरू होता है कि इस कहानी की शुरुआत में ही पीप अपने माता पिता के कब्र पे चोरी चुपके जाता है। उस कब्र के पास उसे एक अपराधी मिलता है जिसका नाम है अवेल मैगविच। उस अपराधी का हाथ हथकड़ी से बंधा हुआ है क्योंकि वह जेल से भाग के आया है। उस समय वो पीप को धमकाता है कि तुम मेरे लिए खाना लाओ और घर से कटर भी लाओ। चूंकि पीप के जीजा लोहार हैं इसलिए वो घर जाता है, चोरी से खाना लाता है चोरी चुपके और कटर भी लाता है और उस अपराधी को खाना देकर और उसके जो हथकड़ी है उसे काट कर वो वापस चला जाता है। अगले दिन पीप अपने जीजा जी के साथ वापस आता है तो देखता है कि फिर से मैगविच को यानी उस अपराधी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, क्योंकि वह फिर से किसी दूसरे अपराधी के साथ झगड़ा कर रहा था। जब वह अपराधी पीप को देखता है तो बोलता है, रुको रुको, मुझे उस लड़के को धन्यवाद कहना है क्योंकि कल इसने खाना मुझे खिलाया था। वह धन्यवाद कहकर पुलिस के साथ जेल चला जाता है। पीप जब वापस आता है तो देखता है कि उसकी बहन, जो थोड़ी गुस्सैल प्रवृत्ति की है, के साथ उसके चाचा बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पीप को बगल के गांव में नौकरी लगवा देता हूं। पीप की बहन तैयार हो जाती है भाई की नौकरी के लिए और पीप की नौकरी मिस हैविशम के यहाँ लगती है। बच्चों, ये मिस हैविशम कौन है? एक सन की बुढ़िया है जो हमेशा वेडिंग ड्रेस में रहती है, क्योंकि जिस दिन इसकी शादी थी उसी दिन इसके लवर और मैंगेटर जो है छोड़ के भाग जाता है। इसे बहुत दुखी है मिस हैविशम और वो ठान ली है कि अब युवाओं को बहुत तरसाएगी और तरपाएगी। इस तरह से पीप जब मिस हैविशम के यहाँ पहुंचता है तो वह अचानक देखता है एक लड़की को जिसका नाम स्टेला है और उसे लव एट फर्स्ट साइट होती है। स्टेला को देखते ही पीप को लव हो जाता है। अब स्टेला कौन है स्टूडेंट्स? स्टेला मिस हैविशम की एडॉप्टेड चाइल्ड है, क्योंकि मिस हैविशम की शादी तो हुई नहीं है जो अपनी बच्ची होगी, तो एडॉप्टेड चाइल्ड है। जब पीप प्रपोज करता है स्टेला को, स्टेला पीप को ठुकरा देती है और बोलती है, तुम्हारा स्टेटस ही क्या है? तुम गरीब लड़का हो, तुम एक लोहार हो, तुम्हारा औकात ही क्या है तुम जो मुझसे शादी करो? पहले तुम स्टेटस बनाओ। तब पीप बहुत गुस्सा होता है, दुखी होता है कि मैं क्यों गरीब हूँ, लेकिन वो सोचता है कि मुझे अमीर होना होगा, मुझे पढ़ाई करनी होगी ताकि मैं स्टेला से शादी कर सकूं। बढ़ते एज के साथ पीप का प्यार स्टेला के प्रति और बढ़ता जाता है। इसी बीच पीप की मुलाकात एक एडवोकेट से होता है जिसका नाम है मिस्टर जैगर्स। वह एडवोकेट इसे सलाह देता है कि यदि तुम चाहो तो एक गुमनाम सहायक है जो तुम्हें पढ़ाना लिखाना चाहता है। अब क्या था, पीप को तो मानो लॉटरी लग गया हो। पीप बहुत खुश होता है और तैयार हो जाता है पढ़ाई करने बाहर जाने को। लेकिन अभी भी पीप को ऐसा लग रहा था, एक्सपेक्टेशन थी कि वो कोई और नहीं बल्कि मिस हैविशम ही मेरा मदद करना चाहती है पढ़ाई लिखाई में। लेकिन ये आगे पता चलेगा कि ये सही नहीं है, कोई और बंदा है जो इसकी मदद करना चाहता है। ये कौन है जो इसका गुप्त रूप से मदद करना चाहता है वो आगे क्लियर होगा स्टूडेंट्स।
पीप बहुत खुश होता है। पीप घर जाता है अपने जीजाजी और बीडी से बताता है कि मैं अब विदेश पढ़ने जाना चाहता हूँ। इसी बीच जब पीप घर आता है तो इसके बहन की याददाश्त खो जाती है, क्योंकि इसके जो बहनोई जो है उसके एक नौकर है और इसके बहन के सर पे कुछ हथौड़े से मार देता है, जिसके कारण उसकी बहन की याददाश्त खो जाती है और वो बीमार पड़ जाती है। तब बीडी इसकी बहन का खूब देखरेख करती है, क्योंकि बीडी पीप को चाहती है। बीडी पीप को प्रपोज करती है, लेकिन पीप जो है बीडी को ठुकरा देता है। बीडी और अपने जीजाजी को दुखी करके पीप मिस्टर पॉकेट के साथ लंदन चला जाता है। अब लंदन में मिस्टर पॉकेट का बेटा हार्वर्ड पॉकेट और अन्य लोगों के साथ पीप की दोस्ती हो जाती है। पीप वहां पे बहुत खर्चीला हो जाता है, क्योंकि इसका तो अपना पैसा है नहीं, दूसरे के द्वारा पैसा दी जाती है पढ़ाई लिखाई के लिए, इसलिए वो रईसों की तरह वहां रहने लगता है, अय्यासी करने लगता है। इवन पीप कर्जा में भी वहां डूब जाता है। बीच में एक बार पीप के जीजा पीप से मिलने जाता है लंदन, तब पीप उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करता है, इसलिए उसके जीजा बहुत दुखी होते हैं और वापस आ जाते हैं। इसी बीच में पीप की बहन की मृत्यु हो जाती है। तब वो वापस आता है पीप घर, और वापस आके जो लास्ट के राइट्स हैं, दाह संस्कार हैं करने के बाद वो वापस फिर लंदन चला जाता है। तब लंदन में एक दिन मैगविच उससे मिलने आता है और वो बताता है कि मैं तुम्हारा मदद कर रहा हूँ पढ़ाई लिखाई में। इसे बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि अभी भी सोच रहा था कि उसकी मदद मिस हैविशम कर रही है। बहुत दुखी होता है कि एक अपराधी इसका मदद कर रहा है, लेकिन वो फिर सोचता है कि चलो कोई तो कर रहा है मदद, मुझे क्या, मुझे तो पढ़नी है। उसके बाद वो लौट के आता है डायरेक्ट और जाता है मिस हैविशम के पास। तो इसे पता चलता है कि स्टेला की शादी एक अमीर लड़का के साथ करा दी गई है। इससे पीप के जो एक्सपेक्टेशन से वो चूर चूर हो जाते हैं। वो बहुत दुखी होता है दोस्तों। और उसी समय हैविशम की वेडिंग ड्रेस में आग लग जाती है और पीप बचाने का कोशिश करता है, लेकिन हैविशम नहीं बच पाती है उस टाइम में। और पीप को यह जान के बहुत दुख होता है, बहुत चकनाचूर हो जाती है इसके सारे सपने। वहां से वो लौट के जब फिर से लंदन जाता है, वहां से लौट के फिर से वो बीडी के पास जाता है, तो देखता है कि बीडी तो उसके जीजा से शादी कर ली। और इससे वो बहुत दुखी होता है कि जो अब इसके पास ना तो स्टेला रही और ना ही बीडी रही। बहुत दुखी होता है और उस समय ही पीप को बताती है कि स्टेला मेरी अपनी बेटी नहीं है, बल्कि अडॉप्टेड चाइल्ड है। इसे मुझे एक एडवोकेट ने लाके दिया था। मैंने पहले भी बताया कि उस एडवोकेट का नाम है मिस्टर जैगर्स। वो डायरेक्ट जैगर के पास जाता है और पूछता है कि आखिर स्टेला है कौन। तब वो मिस्टर जैगर यानी एडवोकेट बताता है कि स्टेला मेरी नौकरानी मॉली की बेटी है। दोस्तों मॉली कौन है? मॉली उसी अपराधी मैगविच की पत्नी थी, यानी कि स्टेला जो है अपराधी की बेटी है मैगविच की। यह जानकर जब वो लंदन लौटता है तो मैगविच को बताता है कि आपकी बेटी जिंदा है। वो बहुत खुश होता है मैगविच इस बात को जानकर कि उसकी बेटी स्टेला अभी भी जिंदा है, लेकिन पुनः अपराधी होने के कारण जो है लंदन वापस आया था और ये गलत था, इलीगल था, इसलिए पुलिस अरेस्ट कर लेती है मैगविच को और फिर से जेल में डाल देता है। अब पीप दुखी होता है और वो 11 साल के लिए विदेश चला जाता है कमाने के लिए। और वहां विदेश से जब वो लौट के आता है स्टूडेंट्स, तो लौटने के बाद देखता है कि बीडी और जो कि बेटा बेटी है वो उसके साथ खेल रही है स्टेला। और स्टेला देख के बहुत खुश होती है पीप को, पीप भी खुश होता है। तब स्टेला पूछती है अंत में कि क्या, पीप से पूछती है कि क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो? तो पीप मुस्कुराता है और हाँ का इशारा करता है सिंबॉलिक वे में। तब पीप और स्टेला दोनों अंत में बाहों में बाह डालकर, हाथों में हाथ डालकर वो गार्डन की तरफ चले जाते हैं और फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। लेकिन ये स्पष्ट नहीं किया गया स्टूडेंट कि क्या दोनों के लास्ट में शादी होती है या नहीं होती है। हाँ, लेकिन यह स्पष्ट किया गया कि बीच में ही जो स्टेला की हस्बैंड थे वो बहुत गुस्सैल और अमीर था। वो घुड़सवारी के दौरान मर गया था, यानी कि अब जो स्टेला है वो विडो थी। आगे क्या हुआ इसका स्पष्टीकरण नहीं किया गया और शायद शादी भी आगे नहीं हुई थी, क्योंकि दोनों की एज एक्सेस हो चुकी थी, बहुत ज्यादा एज हो गए थे, इसलिए दोनों की अंतिम में शादी नहीं हो पाती है। लेकिन दोनों हैप्पी जो है गार्डन की ओर बढ़ जाते हैं और कहानी खत्म हो जाती है। तो आपको ये स्टोरी देखना हो
फिल्म के रूप में, तो आप फितूर फिल्म देख सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप पुरानी वाली फितूर फिल्म को देखेंगे तो ग्रेट एक्सपेक्टेशन की यादें आ ही जाएगी और कहानी और अच्छे से समझ में आ जाएगी। कमेंट में जरूर बताएं कि कहानी कैसा लगा, क्या आपको कहानी समझने में कोई प्रॉब्लम है, इसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। थैंक यू।